हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर्ड बाय अंकित। आज जो हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं इट्स अबाउट अ हॉन्टेड रेलवे स्टेशन जो कि 42 साल तक बंद पड़ा था। तो हम में से बहुत लोग होंगे जो भूत आत्माओं पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं एंड दैट्स फाइन। इवन आई यूज्ड टू बिलोंग टू दैट कैटेगरी। व्हाट इफ आई से कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एक ऐसा केस दर्ज है जिसमें भूत इट्स अबाउट अ घोस्ट जिसके वजह से एक स्टेशन 42 साल तक बंद पड़ा था। और रेलवे के बुक्स में भी यही रीजन मेंशन था कि ये स्टेशन हॉन्टेड है और यहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता। तो चलिए जानते हैं व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द होल स्टोरी। और ये जो स्टेशन है मेरे होम टाउन से काफ़ी करीब है और वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट भी है जिसका नाम अयोध्या हिल्स है एंड मैं वहाँ पे 2-3 बार गया हुआ हूँ। तो इसी टूरिस्ट स्पॉट के पास एक गांव है जिसका नाम है बेगुन कोडार जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो ये स्टेशन 42 साल से बंद पड़ा हुआ था, पर यहाँ से ट्रेन्स तो गुजरते थे अक्सर, पर यहाँ पे कोई ट्रेन रुकता नहीं था। ट्रेन रुकना तो छोड़िए, जब ये स्टेशन आने वाला होता था ट्रेन ड्राइवर अपने ट्रेन की स्पीड और बढ़ा लेते थे। इनफैक्ट जो पैसेंजर थे वो भी अपना खिड़की नीचे कर लेते थे और कोई भूल से भी बाहर नहीं देखता था क्योंकि सबको पता था कि ये स्टेशन हॉन्टेड है और यहाँ पे एक लड़की की आत्मा है जो उस प्लेटफॉर्म पे भटकती है। बेगुन कोडार जो कि एक गाँव है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो पुरुलिया से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो साल 1960 में वहाँ पर एक स्टेशन स्टैब्लिश होता है बाय द इंडियन रेलवेज क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती थी क्योंकि आसपास कोई स्टेशन नहीं था। अगर उन्हें ट्रेन पकड़ना होता तो काफ़ी दूर 50-60 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ही परेशानी होने लगी थी गाँव वालों को। तो वहाँ के गाँव वालों ने और लोकल पॉलिटिशियन ने मिल के एक अर्जी डाली रेलवे मिनिस्ट्रीज को और 1960 तक ये स्टेशन बनकर रेडी हो चुका था फॉर द यूसेज ऑफ लोकल पीपल और 1960s तक ये स्टेशन ऑपरेशनल भी हो जाता है। स्टेशन खुलने के बाद यहाँ पे लोकल्स भी आते, यहाँ पे कुछ लोग उतरते कुछ लोग चढ़ते, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर 1967 से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो कहानी यूं शुरू होती है कि 1967 में बहुत लोगों ने वो स्टेशन में एक लड़की को देखा। अब वो लड़की कभी प्लेटफॉर्म पे नजर आती, कभी ट्रेन के पीछे भागते नजर आती, कभी ट्रेन के आगे भागते नजर आती और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज भागते भागते ट्रेन के भी आगे पहुंच जाती। अब लोग हैरान होने लगे कि एक लड़की ट्रेन से भी तेज भाग रही है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। और फिर उसके बाद लोग डरने लग गए। ऐसा लगता था उस लड़की को कहीं जाना है जिसकी वजह से उसे ट्रेन पकड़ना है, पर वो ट्रेन पकड़ नहीं पाती थी, इसलिए वो ट्रेन के पीछे भागने लगी और वो इतना तेज भागने लग गई कि वो ट्रेन के आगे पहुंच गई। तो ऑब्वियसली शी वाज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कहा यह भी जाता है बहुत लोगों ने उसे प्लेटफॉर्म पे नाचते हुए भी देखा है, कभी पेड़ के पास नाचते हुए देखा है और कभी कभी तो ट्रेन के आगे भी नाचते हुए देखा है, पर इसके बावजूद भी ट्रेन का आना जाना लगा रहता था। फिर 1967 में एक नया स्टेशन मास्टर को अपॉइंट किया जाता है जिसे बेगुन कोडार भेजा जाता है और उसे रहने के लिए वो स्टेशन के पास में ही एक क्वार्टर दिया जाता है। एक दिन ये स्टेशन मास्टर अपने केबिन में काम कर रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नज़र एक खिड़की के बाहर लड़की पे पड़ती है जो कि काफ़ी तेज़ भाग रही थी। तो स्टेशन मास्टर भी वहाँ नया होता है तो उसे लगता है कि शायद कोई लड़की है जिसे ट्रेन पकड़ना है, पर शायद से मिस हो गया इसलिए वो ट्रेन के पीछे भाग रही है। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन फिर यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है और इस बार वापस से स्टेशन मास्टर की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, पर इस बार वो लड़की प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर नाच रही होती है और जैसे ही स्टेशन मास्टर का ध्यान उस पर जाता है वो तेज तेज भागने लगती है ट्रेन के आगे। स्टेशन मास्टर डर जाते और वो फौरन बाहर जाकर देखते हैं कि माजरा क्या है, पर वो जैसे बाहर आते हैं वो लड़की भी गायब हो जाती है और ट्रेन भी काफी दूर पर नजर आता है और वो बेहद घबरा के अपने केबिन पे वापस चले जाते हैं। तो कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। स्टेशन मास्टर को कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लग गई थी। तो स्टेशन मास्टर कुछ समय के बाद डर के वजह से वो वापस अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मौत हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लोकल्स के साथ शेयर किया, पर लोकल्स में से कोई उनको मानने को तैयार नहीं था। अब स्टेशन तो चलाना था तो एक न्यू स्टेशन मास्टर को अपॉइंट किया जाता है
अब ये स्टेशन मास्टर जैसे आता है, इसके साथ भी वही सारे इंसिडेंट वापस से होने लगते हैं और ये भी काफ़ी डर जाता है। तो ये कुछ लोगों के साथ ये इंसिडेंट डिस्कस करता है, कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ, कुछ लोकल्स के साथ। तो पता चलता है कि इसके पहले जो स्टेशन मास्टर था उसके साथ भी यही सारे इंसिडेंट होते थे और कुछ समय बाद उसकी मौत भी हो गई। सो दिस स्टेशन मास्टर गॉट रियली स्कैर्ड ये सब सुनकर, एंड ही लेफ्ट बेगुन कोडार फॉर गुड। फिर एक तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, वो भी कुछ दिनों के बाद भाग जाता है वहां से। तो यू गाइस कैन सी द सर्कल, जो भी आता है वो भाग जाता है यहाँ से, कोई टिकता नहीं था स्टेशन पे। अब ये सारे इंसिडेंट होने के बाद धीरे धीरे वहां पे जो बाकी रेलवे स्टाफ थे वो भी धीरे धीरे वहां से भागने लग गए। इनफैक्ट इवन लोकल्स का वहां पे आना धीरे धीरे कम होने लगा और यहाँ पे कोई भी नया एम्प्लॉय आना नहीं चाहता क्योंकि सबको बेगुन कोडार की कहानी के बारे में पता चल गया था। फिर ये बात रेलवे मिनिस्ट्रीज तक भी पहुंचती है। कुछ समय तक तो ये स्टेशन बिना स्टाफ मेंबर्स के चलता था, पर धीरे धीरे ये स्टेशन अनसेफ बनता जा रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेलवे एम्प्लॉय नहीं थे। फिर मिनिस्ट्रीज एंड मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये स्टेशन को बंद कर दिया जाए। जब यहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे, ना कोई स्टाफ आना चाहता है, ना लोकल्स भी आ रहे, तो इस स्टेशन को ऑपरेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैनेजमेंट एंड मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि ये स्टेशन को बंद कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता था और लोकल्स भी यहाँ डर के कारण आना नहीं चाहते थे। जिनकी वजह से ये स्टेशन स्टार्ट किया गया था वही यहाँ पर आना नहीं चाहते थे। लोकल्स पुरुलिया स्टेशन तक चले जाते थे जो कि 50 किलोमीटर दूर था, पर वो बेगुन कोडार नहीं आना चाहते थे। तो ऑब्वियसली दे थॉट कि देयर इज नो पॉइंट कि ये स्टेशन को ऑपरेशनल रखा जाए, तो फाइनली उन्होंने ये क्लोज डाउन कर दिया। देन द क्वेश्चन अराइजेस कि हु वाज दैट गर्ल एक्चुअली, जो कि प्लेटफॉर्म पे नजर आती थी, कभी ट्रेन के आगे भागती थी, कभी पीछे। तो लोकल्स का ये कहना है आज से कुछ साल पहले एक लड़की की मौत हो जाती है ट्रेन के नीचे आने की वजह से, और उसी की आत्मा है जो कि ये स्टेशन पे भटकती है। अब कुछ लोगों ने इसका भी बिजनेस बना लिया था। लोगों ने टूर्स एंड ट्रैवल पैकेजेस चालू कर दिए थे, यहाँ पे वो हॉन्टेड प्लेसेस घुमाएंगे, जिसमें से बेगुन कोडार भी एक जगह था, जहाँ पे उनको गाइड दिया जाएगा, उनको स्टेशन घुमाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि वो लड़की कहाँ कहाँ दिखती थी और उसकी मौत कहाँ हुई। फिर ये कहानी बहुत बड़ी भी हो जाती है, उसे मीडिया अटेंशन मिलता है और बहुत लोगों की नज़र इस कहानी पे पड़ती है। अब इनमें से ही एक ग्रुप होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी जाकर देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये स्टेशन में सच में भूत है। तो वो पूरी टीम अपने सारे इक्विपमेंट्स एक साइंटिस्ट को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। तो बेगुन कोडार पहुंचने के बाद ये इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले चालू करते हैं लोकल से बात करना, उनसे पूछना, उनसे कहानी जानना। तो लोकल्स ने उन्हें पूरी कहानी बताई और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि 5 बजे के बाद आप ये स्टेशन खाली कर देना वरना आपकी मौत हो जाएगी। पर क्योंकि ये टीम पहले से प्लान बनाकर आती है कि इन्हें रात भर स्टेशन पर ही रुकना है, तो ये रात भर वो स्टेशन पे रुक जाते हैं। तो लोकल्स ने बताया था कि जहाँ जहाँ ये लड़की दिखाई देती है, ट्रेन के पीछे, प्लेटफॉर्म पे, पेड़ के पास, ये जो इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं ये हर जगह पे अपना K2 मीटर लेके और कुछ लोगों के साथ हर जगह पे स्टेशन रहते हैं। ये पूरी रात खोजबीन करते हैं और अब सुबह भी होने वाली थी, पर इनको भूत का कोई भी निशान नजर नहीं आया। ना तो इनके K2 मीटर में कुछ कैप्चर होता है, ना तो इनके वीडियो कैमराज में कुछ कैप्चर होता है। उस स्टेशन में भूत होने का इनको कोई भी सबूत नहीं मिलता। आफ्टर 1967 इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट एनीबडी स्टेड ओवरनाइट इन दैट स्टेशन। इसके बाद ये टीम एक रिपोर्ट बनाती है और ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री को सबमिट करती है और मीडिया को सबमिट करती है, और इस रिपोर्ट में बकायदा मेंशन रहता है कि यहाँ पे कोई भी भूत होने का सबूत नहीं है। फिर वहाँ के एक लोकल एमएलए ने गांव वालों की डिमांड वापस से सुन के एक चिट्ठी रेलवे मिनिस्टर को डाली कि ये स्टेशन वापस से रीस्टार्ट करवा दिया जाए। तो आफ्टर 42 इयर्स ऑन सितंबर ऑफ 2009 ये स्टेशन वापस से रीओपन होता है, इसकी साफ सफाई करवाई जाती है और स्टेशन वापस से खोला जाता है। 42 साल के बाद यहाँ पे सबसे पहला ट्रेन रुकता है और यहाँ पे कुछ लोग उतरते हैं और फिर कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ ये स्टेशन में नॉर्मल होने लगता है। बट आज भी वहां पे कोई भी ट्रेन 5 बजे के बाद नहीं रुकती और आज भी वहां पे एक भी रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, और जो भी एम्प्लॉय वहां काम करते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी के हैं। तो बस एक भूत के डर के वजह से 42 साल तक ये स्टेशन बंद पड़ा था, और जिन गांव वालों के लिए स्टेशन खुलवाया गया था वो भी यहाँ पर नहीं आते थे।
पर अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है और स्टेशन भी चलने लगा है। तो दिस वाज द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड लाइक द वीडियो प्लीज ड्रॉप अ लाइक। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मिस्ट्रीज और हॉरर पसंद है तो डिस्क्रिप्शन पे भी एक लिंक है और आई बटन पे लिंक है, आप जाके वहाँ पे एक नया वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट, आई विल टेक इट अप। थैंक यू।